एनडीए में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर उठाए गए अनुप्रिया पटेल के सवालों पर योगी सरकार ने अब जवाब दिया है। अनुप्रिया पटेल के सभी आरोपों को योगी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल अपना दल की नेता और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने 27 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि इंटरव्यू से होने वाली सीधी भर्तियों में ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल घोषित करके इन वर्गों से आने वाले किसी कैंडिडेट को नहीं चुना जाता। योगी सरकार को ये चिट्ठी लिखते हुए अनुप्रिया पटेल ने मांग की थी कि ओबीसी SC/ST के पदों को उन्हीं वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना चाहिए। सीएम को लिखी इस चिट्ठी का जवाब यूपी लोक सेवा आयोग ने दिया है। यूपी PSC ने कहा कि आरक्षित पद कभी अनारक्षित नहीं हो सकते। आयोग ने कहा है कि आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड की श्रेणी में आते हैं, उन्हें परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आयोग का कहना है कि साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग आधारित है, जिसमें अभ्यर्थियों के क्रमांक, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी और उम्र को ढककर सेलोटेप से चिपकाया जाता है। इस तरह व्यक्तिगत विवरण इंटरव्यू काउंसिल के सामने नहीं रखा जाता। साक्षात्कार परिषद द्वारा नॉट फाउंड सूटेबल अंकित नहीं किया जाता, बल्कि ग्रेडिंग दी जाती है। आयोग ने कहा है कि इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू काउंसिल के सदस्य और अन्य कंसल्टेंट दी हुई ग्रेडिंग को औसत के सिद्धांत के आधार पर मार्क्स बदलने के बाद मार्कशीट में अपडेट किए जाते हैं। इन मार्कशीट पर सदस्य और कंसल्टेंट के साइन होते हैं। फिर इसके बाद मार्कशीट का लिफाफा सील किया जाता है। आयोग ने कहा कि वैकेंसी के अनुसार अगर किसी श्रेणी में कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स नहीं लाता तो ऐसी सभी रिक्तियों को आयोग स्तर पर किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं रखता, बल्कि ऐसी रिक्तियों को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, यानी अगली भर्ती में उन वर्गों के पदों को शामिल कर दिया जाता है। हालांकि अनुप्रिया पटेल की इस चिट्ठी को लेकर ओबीसी SC/ST आरक्षण पर घमासान मचा हुआ है। माना जा रहा है कि ओबीसी यानी पटेल वोट बैंक को साधने और उन पर पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए अनुप्रिया पटेल ने सीधी भर्ती में आरक्षण का मुद्दा उठाया है। इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल कई दूसरी भर्तियों में आरक्षण के मुद्दे को उठाती रही हैं। बता दें कि अनुप्रिया पटेल बीजेपी पार्टी की प्रमुख सहयोगियों में से एक हैं। अनुप्रिया की पार्टी का पटेल और अन्य ओबीसी समुदाय पर खासा प्रभाव देखा जाता है। अनुप्रिया पटेल को एनडीए सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। हाल ही में सांसद पद की शपथ लेने के दौरान उनकी सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से भी बहस हो गई थी। दरअसल जियाउर रहमान बर्ग के उर्दू में शपथ लेने पर अपना दल S की चीफ और मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद अनुप्रिया पटेल बिगड़ गई थी। उन्होंने उर्दू में शपथ लेने की कड़ी आलोचना की थी। इस पर धर्मेंद्र यादव ने अनुप्रिया पटेल की निंदा करते हुए कहा कि अनुप्रिया पटेल को तमिल, तेलुगु, उड़िया और कन्नड़ में शपथ लेने वाले सदस्यों से कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि सपा सांसद के उर्दू में शपथ लेने से उनको दिक्कत हो रही है। धर्मेंद्र यादव ने आगे कहा कि जब शुरू किया है तो सुनना भी सीखो। पहले कान को अच्छा लग रहा था, अब क्यों बुरा लग रहा है। श्री सभापति जी, अगर जब कल शुरू हुआ था उसी समय रोक दिया होता तो आज जरूरत